टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, या फिर अनकन्फेस्ड लव है आपका, जहाँ पर आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं पर उनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कम्युनिकेशन हो या कुछ हो। सो बेसिकली देखेंगे अगर आपके मैरिज में आपका नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन पीरियड है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या रिलेशनशिप में है या कोई सिचुएशनशिप भी है और आपकी बातचीत बंद है या बहुत ना के बराबर होती है या फिर कभी होती है तो कभी बिल्कुल नहीं होती है। सो हम देखेंगे डिटेल में कि वो आपसे कब बात करेंगे, टाइमिंग देखेंगे डिटेल में। साथ में ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आपकी बात होगी इस पर्सन से तब ये इंसान आपसे क्या कहेंगे। ओके, और हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। सो डिटेल में रीडिंग होने वाली है। तो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BCGMQ U या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। ओके, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर AFLPT या X है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DHINRV या Z है तो आपको ग्रुप 3 या पाइल 3 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर EJKSOW है तो आपको ग्रुप 4 या पाइल 4 चूज़ करना है। ओके, देख लीजिए, ये है ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2, दिस इज ग्रुप नंबर 3 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 4। देख लीजिए आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप जिस भी वक्त इसे देखेंगे उसी वक्त आपके लिए एप्लीकेबल होगा। टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, सो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है गाइस, तो आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। ओके, चाहे आप सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, मैरिड है, जो भी आपकी सिचुएशन है डजेंट मैटर, आप सबके लिए है। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, और साथ में इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और येस्टरडे मैंने अपने सेकंड चैनल पर, जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, करंट फीलिंग्स पे और नेक्स्ट मूव पे वीडियो बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं अपने पर्सन की फीलिंग्स जानने के बारे में, करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, नेक्स्ट मूव जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BCGMQ U या Y है तो देख लेते हैं कि वो आपसे नेक्स्ट टाइम जब भी बात करेंगे तो आपसे वो क्या कहेंगे और वो आपसे कब बात करेंगे। टाइमिंग भी देखेंगे, साथ में गाइडेंस भी देखेंगे गाइस। ओके, चलिए देख लेते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और जिस भी पर्सन की बारे में आप जानना चाह रहे हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिएगा। Please God my essentials, please help me for pile number 1. हमारे पास है 8 of Wands, Ace of Pentacles, Rebirth। ओके, सो गाइज यहाँ पर जो साइंस हैं, यानी कि जो राशियाँ मौजूद हैं वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, पाइशियस, टॉरस। ऑलमोस्ट सारे ही साइंस है गाइज। ओके, बट ये साइंस मुझे थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सो आपके पर्सन आपसे क्या बात करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे बात करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर हम टाइमिंग देखेंगे। तो आपसे क्या बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट बातचीत आपकी जब भी होने वाली है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सीरियस लेवल पर आपसे कुछ कम्युनिकेट करेंगे। ओके, आपके साथ फिर नई शुरुआत करने के बारे में वो बात डेफिनेटली करेंगे। ओके, और वो आपको समझाएंगे कि जो चीज़ उन्होंने पास्ट में की या जो चीज़ आप दोनों के बीच में हुई, उस चीज़ को ये इंसान भुलाने की कोशिश करेंगे। वो आपको समझाएंगे, आपको प्रोमिसेस करेंगे। ओके, एंड आपको
बताना चाहेंगे कि जो भी चीज़ें हुई वो चीज़ों को ये इंसान फिर से नहीं दोहराएंगे और चीज़ों में अब इम्प्रूवमेंट आपके जो पर्सन है वो लाना चाहते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब ये बात करेंगे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छे इंटेंशंस के साथ आएंगे, बहुत ज़्यादा खुद में मैच्योरिटी, खुद में स्टेबिलिटी लाकर ही आपके साथ बात करेंगे। और जब भी बात करेंगे तो एक कैजुअल टॉक आपका नहीं होगा इनके साथ, ये सीरियसली आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहेंगे या चाहेंगे कि आपके साथ फिर से इनकी स्टेबल तरीके से शुरू हो। चाहे अगर आप मैरिड है तो मैरिड लाइफ शुरू हो, रिलेशनशिप में थे आप तो रिलेशनशिप शुरू हो, और अगर अनकन्फेस लव था बट आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, तब भी मुझे दिख रहा है कि फाइनली नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी बात होगी आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस कर देंगे, चाहे आपके क्रश हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो। ओके ये एक्सप्रेस कर देंगे बिकॉज इनको ऐसा फील होगा कि ये अब अपनी फीलिंग्स को या फिर जो भी इनके इंटेंशंस हैं वो ये अपने तक नहीं रख सकते, इन्हें आपको वो चीज़ एक्सप्रेस करनी ही पड़ेंगी। और आपको ये चीज़ नज़र आएगा कि अगर आपके पर्सन जो है स्टबर्न थे या फिर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, तो ये अब एक्सप्रेसिव होंगे। आपको नज़र आएगा नेक्स्ट बातचीत में कि ये इंसान अपने आप ही सारी चीज़ें बोले जा रहे हैं, आप बस सुन रहे हो। ओके तो आपको थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लगेगा बिकॉज मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक नए तरीके से ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, बातें ही नहीं करेंगे बल्कि आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ क्या चाहते हैं, वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, और जो भी पास्ट में हुई जो भी सेपरेशन पीरियड था उस चीज़ को ये जो इंसान है अब बियर नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर ये आपसे बात करेंगे और आपको हो सकता है अनएक्सपेक्टेड लगे, आपको विश्वास ना हो, आपको ऐसा लगे कि पता नहीं, मतलब आपको लगे कि इस इंसान के कुछ इल इंटेंशंस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये इंसान प्योर इंटेंशंस के साथ ही आएंगे और मुझे दिखता है कि इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स ऑलरेडी है बट ये इंसान जो है बताते नहीं हैं। ठीक है, कभी बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं तो कभी बिल्कुल भी एक्सप्रेस करना जो है बंद कर देते हैं अपना। सो आपकी नेक्स्ट जो बात है वो ज़्यादातर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छे लेवल पर होगी, बहुत डीपर लेवल पर होगी और ऑनलाइन या फिर कॉल में ही बात आपकी होगी। बहुत ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रही कि फ़ेस टू फेस आपकी बातचीत होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो आपकी बात ये आपसे करेंगे तो ये ऑनलाइन या फिर टेक्स्ट के थ्रू, नॉर्मल टेक्स्ट के थ्रू या फिर ऑनलाइन या फिर कॉल के थ्रू ही करने वाले हैं। ओके और अपनी तरफ से बहुत बार एफर्ट्स डालेंगे। मुझे नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है कि इन्हें रिप्लाई नहीं दोगे जल्दी, या फिर आप इन्हें इग्नोर करोगे, या फिर बहुत टाइम बाद आप अपना माइंड मिलाओगे कि ठीक है इन्होंने जब इतने बार ट्राई किया है तो हमें बात करनी नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने एक कॉल कर दिया और एक टेक्स्ट कर दिया तो आप रिप्लाई कर दोगे, नहीं, आपकी एनर्जी थोड़ी सी उस वक्त अलग रहेगी और आप देखोगे कि ये जो वापस आए हैं तो ये कितना अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं और एफर्ट्स डालेंगे। उसके बाद ही मुझे दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको वैसा फील होगा कि चलो ये बहुत कर रहे हैं तो हमें भी अब जो है थोड़ा सा रिप्लाई इन्हें करना चाहिए, रिस्पॉन्स इन्हें देना चाहिए। ओके चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट बातचीत कैसे होगी और भी ज़्यादा ये क्या क्या कहेंगे आपसे। ये आपको बताएंगे सारी चीज़ें जो भी इनके लाइफ में हुई एंड ये आपको समझाना चाहेंगे कि ये बदल चुके हैं, ये उस तरीके से आप रिश्ते को जो है ना कंटिन्यू नहीं करना चाहते जैसे पहले किया करते थे। ओके अगर अनकन्फेस्ड है तब भी मुझे दिख रहा है कि आपके साथ कुछ नया शुरुआत करने के बारे में बात करेंगे, कोई मैरिज हो या रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। द सोर्स, इनोसेंस, आई थिंक इस पर्सन को पता है कि आपका दिल कितना प्योर है और आपने किस तरीके से इस पर्सन को प्यार किया है। तो मुझे दिख रहा है कि एक सॉलिड ऑफर लेकर ही आपकी लाइफ में लौटेंगे और साथ में बातचीत भी करेंगे उस बारे में। आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने वाले हैं ये इंसान। ओके आपके सामने आपकी ही अप्रिशिएशन ये इंसान करेंगे और ये आपको बताएंगे कि ये कितना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, कितना ज़्यादा ये आपको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं और ये आपको पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मेहनत इनको अगर करनी पड़ेगी तो ये करेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली करनी है और ये आपके बिना किसी और को नहीं चाहते, ना इनका इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें आपसे खुल के आपसे बात करेंगे। ओके आपको बताएंगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा ना लगे या फिर आप बहुत ज़्यादा नॉर्मली लोगे, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाओगे कि OMG फाइनली ये इंसान सब कुछ बोल रहा है या बोल रही है। ओके तो मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगी कि ओके या ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी। OMG कैन यू सी दिस, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो रहेगा लेकिन साथ में ना थोड़ी सी एंशियस भी रहेंगे। ठीक है कि आप, क्योंकि आपका बिहेवियर मुझे चेंज दिख रहा है, नो मैटर आप इनसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे ना तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी वैसे ही रहेगी कि देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है पार्टिसिपेशन। ओके सो डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी आप चाहोगे, ठीक है डेफिनेटली आप चाहोगे, आप खुश भी होगे, लेकिन फिर भी आप अपना टाइम लोगे, बहुत हड़बड़ी में आप इन्हें अपना नहीं लोगे या फिर आप जो है ना एकदम गिरगिराने नहीं लग जाओगे कि तुम आ गए वापस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे या तो शादी के बारे में ही बात करेंगे या फिर ये आपको बताएंगे कि ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही बिताना चाहते हैं और इस बारे में ये इंसान रेडी है। मुझे दिख रहा है बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करने के चांसेस इस पर्सन के हैं, बहुत जल्दी एक्सप्रेस करने के चांसेस हैं, बट कम्युनिकेशन करने की नहीं। बहुत ज़्यादा ये इंसान कमिट करने आ रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है अपने तरफ से, तो ये आपको कमिट करना चाहेंगे ही। ओके
और बाकी तो आपकी मर्ज़ी है कि आप उन्हें अपनी लाइफ में अपनाओगे या नहीं। बट हाँ, ये अपने तरफ से पूरा 110% एफर्ट डालेंगे नेक्स्ट बातचीत में। ये नेक्स्ट बातचीत में ही सब कुछ प्लान बना कर आएंगे कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं और फिर से आप दोनों सीरियस तरीके से लाइक एक दूसरे के लिए जैसे हम बने होते हैं ना, कुछ लोग जो लवर्स होते हैं, तो वैसे ये शुरू करना चाहेंगे कि बस आप उन पर फोकस बना कर रखो, वो आप पर रखेंगे। ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी और ऐसा ये चाहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपसे इंगेजमेंट करने के बारे में भी बोले, या फिर इनको बोले अगर आप उस एज में पहुंच चुके हैं तो हो सकता है कि ये आपसे शादी की भी बात करे बहुत जल्द कि मुझे शादी करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो ऐसी एनर्जी डेफिनेटली आ रही है। इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट बातचीत होगी इस पर्सन के साथ। ओके, तो बहुत अच्छी तरीके से बातचीत होगी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपको भी थोड़ा स्टेबल रहना चाहिए। बहुत जल्दी आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करना, ना आपको झगड़ा करना है और ना ही आपको जो है एकदम शो कर देना है कि हाँ आप भी तड़प रहे थे या कुछ। बस नॉर्मल रहिए, थोड़ा सा स्टेबल तरीके से हैंडल कीजिए चीज़ों को। थोड़ा सा समझिए कि ये जो पर्सन आपसे जो बात कर रहे हैं वो किस लेवल पे कर रहे हैं, सही में सीरियस है या नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम लीजिए अपने तरफ से, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, आपने बहुत मेहनत करी है, तो अब इस पर्सन का वक्त है। तो इस पर्सन को प्रूफ करने दीजिए कि वो आपसे प्यार करते हैं अपने एक्शंस के थ्रू, ठीक है। क्योंकि बात तो हर कोई कर लेता है, इज़न्ट इट। मुंह पे बहुत लोग बोल के चले जाएंगे आपको, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, बट इन रियलिटी एक्शंस डज मैटर, ठीक है। एक्शंस ही जो है वही मैटर करते हैं। बात तो कोई भी बोल देगा, मुंह पे तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, ठीक है। तो देखिए कि इंसान हवे में ही बात कर रहे हैं या फिर सही में जो वो ये बोल रहे हैं वो ये करेंगे भी, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है ये करेंगे भी। बट स्टिल देन आपको अपना टाइम ज़रूर से ज़रूर लेना है। किसी भी चीज़ में हड़बड़ाहट नहीं दिखाना है, किसी भी चीज़ में तुरंत हाँ नहीं बोल देना है, तुरंत शादी नहीं करने चले जाना है, ठीक है। टाइम लीजिए, क्योंकि बहुत अगर मैरिज का कमिटमेंट मिल रहा है, रिलेशनशिप का कमिटमेंट मिल रहा है, तो वो एक सीरियस चीज़ है, तो उसे आपको एक सही इंसान को ही देना चाहिए। ओके, और बहुत सोच समझ के ही आपको करना चाहिए, बिकॉज वो आपकी आगे की लाइफ बताता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेकर ही आप कम्युनिकेट करें, टाइम लेकर ही चीज़ों को समझें और खुद भी एक्सप्रेस करें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है एंड कब तक बात करेंगे। ओके, और भी देख लेते हैं कि और भी किस तरीके से आप दोनों की एनर्जी रहेगी, पहले देख लेते हैं। ओके, जब कम्युनिकेशन होगा पहले हम आपकी देखेंगे, ओके, कि आपकी एनर्जी किस तरीके से रहेगी, ठीक है। ये आपके लिए है और आपके पर्सन की एनर्जी किस तरीके से रहेगी देख लेते हैं। ओके, सो आपके लिए है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। यस डेफिनेटली, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी एनर्जी इस तरीके से रहेगी कि आप इनसे बात भी करोगे, आप खुश भी होगे, आपको अच्छा भी लगेगा कि फाइनली ये पर्सन ने आपकी वैल्यू समझी है, आपकी फीलिंग्स को समझा है और अब ये भी आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। बट फिर भी आप समय लोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे अभी के अभी चाहिए। अगर आपके मन में वो चाहत अभी है ना, तो वो बाद में हट जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, धीरे धीरे बढ़े, बट अच्छे तरीके से बढ़े, कामली बढ़े, फिर से वो चीज़ें ना गलत ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो आप अपना समय लोगे पूरा और हो सकता है आप इस पर्सन को बोलो भी कि आपको वक्त चाहिए, या फिर आप जो है बहुत थोड़ी सी लेजीनेस दिखाओ इस पर्सन के सामने। ओके, और इनकी एनर्जी देख लेते हैं। इनकी एनर्जी रहेगा, यस, देखिए इस पर्सन की एनर्जी ऐसे ही रहेगी कि इनको ये बहुत कुछ रियलाइजेशन करके ही आ रहे हैं आपके पास, एंड ये आपको बताएंगे भी कि क्यों सारी चीज़ें हुई, क्यों नहीं होनी चाहिए थी, और इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा, अपनी सिचुएशन से सीखा, और इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी और ये आपको अपने ब्लेसिंग की तरह मानते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ये आपको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, और सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर एक खुली किताब की तरह ही आपको अपने सामने खड़ा कर देंगे। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, फिर हम देखेंगे कि ये आपसे कब तक बात करेंगे। लॉर्ड गणेशा, इन्फिनाइट अबंडेंस, डेफिनेटली सारी चीज़ें, सारी दिक्कतें आपके कनेक्शन में मिट रही हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स थी आपके रिलेशनशिप में अब वो हट रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी स्टेज में है जहाँ पे उनको सारी चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लग गए हैं आपके रिश्ते की। ओके, कि हमारे पास है 6 ऑफ एमंड्स एंड एस ऑफ क्लब्स। कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट वीक ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए विद इन 6 आवर्स, यस, विद इन 6 आवर्स, विद इन 13 आवर्स। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ। उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि 5-6 महीने लग जाएंगे या साल बीतेंगे, नहीं, बहुत जल्दी आपकी कम्युनिकेशन होगी इस पर्सन के साथ। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ में डेफिनेटली होगी, हाँ, सितंबर के बाद अक्टूबर से या 1 मंथ। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर AFLPT या X से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि वो आपसे कब बात करेंगे एंड नेक्स्ट बात
बातचीत में वो आपसे क्या सारी चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे या क्या कहेंगे, आप दोनों की एनर्जी कैसे रहेगी नेक्स्ट कम्युनिकेशन में, साथ में गाइडेंस भी देखेंगे। डिटेल रीडिंग होगी गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ फॉर यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी फॉर पाइल नंबर 2। मेरे पास है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंस ऑफ कप्स, the Frigate. Okay, I don't know what is this. Okay, anyway. सो गाइस यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन में वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन में हमारे पास यहाँ पर सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं। ओके, तो ये मुझे ज़्यादा साइंस नज़र आ रहे हैं। अगेन साइंस में मत जाइएगा। ओके, सो नेक्स्ट बातचीत में आपके पर्सन आपसे क्या कहेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर हम टाइमिंग वगैरह देखेंगे डिटेल में। तो देखिए सबसे पहला चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है नेक्स्ट कम्युनिकेशन में सबसे पहले आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें जो है ना बैलेंस आउट होने वाली है। ओके, जो भी चीज़ें इम्बैलेंसेस थी आपके रिश्ते में, जो चीज़ें अनकन्फेस थी या जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ना दरार पैदा कर रही थी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, सबसे पहले तो आप दोनों की बातचीत इस तरीके से होगी कि आप दोनों खुल के बात करोगे और बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में ठीक होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस आएगा, बहुत सारी चीज़ों को आप दोनों समझोगे और बहुत सारी चीज़ों में जो है परसेप्शन आप दोनों का एक दूसरे को लेकर बदलेगा। सो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट जो आप दोनों का कम्युनिकेशन होने वाला है बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर होने वाला है, जहाँ पर जितना आपके पर्सन एफर्ट्स डालेंगे उतना ही आप डालोगे और दोनों एक दूसरे को सुनोगे भी, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे नो मैटर कितने दिक्कतें हों, और दोनों जो है ना एक दूसरे के प्रेजेंस को अपने अपनी लाइफ में अप्रिशिएट भी करोगे और ये भी अप्रिशिएट करोगे कि फाइनली आप दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे दिख रहा है कि जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन होगा वो बस आपके पर्सन की तरफ से नहीं होगा बल्कि आपकी तरफ से भी होगा। आप भी एफर्ट्स डालेंगे, वो भी एफर्ट्स डालेंगे, एक म्यूचुअल तरीके से जो है ना कम्युनिकेशन आप दोनों का होगा। और इस कम्युनिकेशन के बाद मुझे दिख रहा है धीरे धीरे आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होने लग जाएंगी। ओके, अगर स्टेबल भी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से आप दोनों कनेक्टेड नहीं है तो वो चीज़ यहाँ पर आती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा केयर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आप दोनों की रेगुलर बातचीत होने लग जाएगी। आप दोनों अगर पास रहते हो तो आप दोनों मिलने लग जाओगे बहुत ज़्यादा। ओके, सो नेक्स्ट कम्युनिकेशन में मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि हैप्पीनेस आ रहा है और साथ में बहुत सारी चीज़ें जो अब तक बैलेंस नहीं हो पा रही थी, जो इमोशनल कनेक्टेड आप फील नहीं कर पा रहे थे इमोशनली, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। और नेक्स्ट कम्युनिकेशन में ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ बहुत सारी चीज़ें आपसे एक्सप्रेस करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। ये आपको बहुत सारी चीज़ें भी कहेंगे। अगर आप दोनों के बीच में भी सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो ये आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि जिस वक्त ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में थे उस वक्त ये बस आपके बारे में ही सोचते थे या फिर आपको देखते रहते थे, आपके बारे में चिंता करते रहते थे। तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्गर लेवल पर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन आपकी होगी। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाइयाँ नहीं, किसी को कोसना नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप दोनों बात करेंगे। बहुत धीरे धीरे आपकी बात शुरू होगी, पहले सरफेस लेवल पर आपकी बात होगी, देन डीपर लेवल पर जाएगी और ये आप दोनों तरफ से होगी। ऐसा नहीं होगा कि बस आप जो है सुनते रहोगे, ये बहुत कुछ बोलेंगे नहीं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारे बात करने वाले हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, और धीरे धीरे डीपर लेवल पे आप लोग जाओगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर गारंटीड नज़र आ रही है। ओके, ये अपने लाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, अपने करियर के बारे में आप भी कहीं ना कहीं करोगे। ओके, एंड मुझे दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें डिस्कस यहाँ पर होंगी जिससे जो है ना आप दोनों को ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप दोनों को इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, प्रेजेंट में क्या करना है और फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है आप दोनों के रिश्ते का। सो एक क्लियरेंस आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों की एनर्जीज़ में, फीलिंग्स में आ जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि आपके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट कम्युनिकेशन आपका इनके साथ जब भी होगा तो आप अपने माइंडसेट को भी क्लियर कर पाओगे कि आप इनके साथ क्या चाहते हो, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है और भी ज़्यादा
स्ट्रांग होगा, और भी ज़्यादा इमोशंस उसमें बढ़ेंगे, और आप श्योर हो जाओगे कि हाँ मुझे इस पर्सन के लिए एफर्ट्स डालने हैं, मुझे इनके लिए ही वेट करना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा प्यार जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो अश्योरेंस है वो आपको ये पर्सन देंगे नेक्स्ट कम्युनिकेशन में। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि और भी वो आपसे क्या कहेंगे। आइसोलेशन। आई थिंक ये पर्सन जब आपसे दूर रहते हैं, आपसे अलग रहते हैं, आपसे बात नहीं करते, तो हो सकता है कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डल रहती है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, अपने ऊपर मेहनत करने लग जाते हैं और बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें भूल जाते हैं अपने लाइफ की, अपने करियर को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें, लाइक हैंग आउट करना, सोशलाइज करना, फ्रेंड्स बनाना, फैमिली के साथ बातचीत करना, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको अब मन नहीं करता जब आप इनसे दूर होते हैं। तो मुझे दिख रहा है ये सारी चीज़ें भी आपसे शेयर करेंगे कि कैसे जब आप इनसे दूर थे तब ये जो है आपके लिए, आपको मिस क्या करते थे, आपके लिए रोया करते थे, आपके लिए चिंतित रहते थे, और आपके बगैर इनके लाइफ में सब कुछ हो तो रहा था बट ये बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते थे उन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा शेयर होंगी, और कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, और आप दोनों के बीच में वो ईगो नहीं आएगा कि ओह वाह तुमने मुझे मिस किया। मैं तो मतलब किसी लोगों का होता है इस तरीके की टेंडेंसी, बट मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे कि जैसा आप फील करते थे इनके बगैर, कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए करते थे। ओके, हमारे पास है क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, सो देखिए मुझे लग रहा है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर भी आपकी डिस्कशन होंगी, बहुत आराम तरीके से होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, किसी को ब्लेम गेम, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। बहुत आराम तरीके से आप दोनों बातचीत करोगे, एंड पास्ट के लेकर भी बातचीत होगी। ये हो सकता है कि इनके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, वो भी ये क्लियर करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि इनकी इनसिक्योरिटीज़ क्या थी, या फिर ये क्या सोचते थे आपके रिश्ते को लेकर, या पास्ट को लेकर भी आप दोनों बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करोगे, सॉर्ट आउट करोगे, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग मुझे नज़र आ रही है। और फाइनली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप दोनों हैं, तो एक रिलीफ आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा नेक्स्ट कम्युनिकेशन में इस पर्सन के साथ, भले आपकी सिचुएशन कैसी भी हो। ठीक है, ओके, देन वी हैव एग्जॉशन। यस, अपने लाइफ को लेकर भी ये इंसान बहुत सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, इनके प्लान्स के बारे में, इनके गोल्स के बारे में, कैसे ये अपने लाइफ में सफ़र कर रहे हैं या कर रहे थे, या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ें एक बैलेंस तरीके से ये आपके साथ बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा बस लवी डबी तरीके से बात कर रहे हैं, बस रोमांटिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ के बारे में शेयर करना, प्रॉब्लम्स को भी शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं है कि हम बस हैप्पीनेस ही दें, हम बस अच्छी बातें करें, हम बस रोमांटिकली ही बातें करें। ठीक है, जो एक सही पार्टनर है उनके साथ हम सब कुछ शेयर करें, यही सबसे मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम सब कुछ आराम तरीके से शेयर कर पाएँ उनसे। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फ्री होकर आपके साथ शेयर करेंगे, और कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे कि वो आपको इम्पॉर्टेंट मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, क्योंकि जब कोई इंसान इंपॉर्टेंट होता है तभी हम अपने वीकर साइड को उनके सामने रखते हैं, या तभी हम अपने प्रॉब्लम्स को जो है ना उनके सामने खोल कर बताते हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, और आप दोनों की हीलिंग हो जाएगी नेक्स्ट कम्युनिकेशन में, ये मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है। जो भी चीज़ें थी, जो भी दिक्कतें थी, जो भी पर्सनल इशूज़ भी थे, वो आप दोनों के यहाँ पर सॉल्व होते मुझे यहाँ पर गारंटी नज़र आ रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों की एनर्जी कैसे रहेगी जिस भी वक्त आप दोनों नेक्स्ट कम्युनिकेशन करेंगे। ओके, तो ये आपके लिए है। ओके, अब आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। ओके, सो ये आपकी एनर्जी है, हमारे पास है हीलिंग। डेफिनेटली वही मैसेज आया, तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। मुझे दिख रहा है कि आपके मन में लड्डू फूटेगा। ओके, लड्डू फूटेगा इन द सेंस कि हो सकता है कि आप इनसे बात कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, और अचानक से आपकी रोमांटिक फीलिंग्स आने लग जाए इनके लिए, या फिर आप यस डेफिनेटली आपकी थोड़ी सी आप टर्न ऑन हो जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, बट जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हीलिंग बहुत होगी, आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि जो दूरियाँ थी वो हमेशा के लिए मिट गई, और बहुत ज़्यादा एक शांति फील करोगे आप। ठीक है, आप अंदर से आप फील कर पाओगे उस चीज़ को, उस एनर्जी को, बहुत अच्छा लगेगा आपको इनसे बात करके। आपको ऐसा लगेगा कि सारी जो दुख है ना वो एक साइड हो गई इनसे बात करके, इनसे मिल के, या फिर इनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करके। ओके, एनर्जी एक्सचेंज की तरह मुझे एनर्जीज आ रही है, और आपके पर्सन की वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। आपके जो पर्सन है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उनकी एनर्जी इस तरीके से रहेगी
कि वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा रश नहीं करेंगे, ठीक है। उनके मन में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी आपको बोलने की, झगड़ा करने की, कन्फ्लिक्ट करने की, ठीक है। उनका जो गुस्सा है वो भी आपको हो सकता है कि वो नाराज़ भी हों, तो मुझे दिख रहा है कि वो भी ना अपने आप को कंट्रोल करेंगे, वो भी सिचुएशन को समझेंगे कि इस तरीके से कनेक्शन नहीं चल सकता, हम डोमिनेट नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अपने तरफ से भी ये इंसान कंट्रोल करेंगे, समझेंगे, और किसी चीज़ को रश नहीं करेंगे ना, आपके ऊपर कुछ चीज़ों को प्रेशराइज़ करेंगे कि आप ये करो वो करो, आप ऐसे थे वैसे थे, ये सारी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। अलाउ करेंगे ये, ताकि नेचुरली आप दोनों बात करें, जितना आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आप बात करें, तो कोई भी यहाँ पे कंट्रोलिंग वाली एनर्जी रहेगी ही नहीं आप दोनों के बीच में। ओके, चलिए देख लेते हैं कब तक आपके साथ ये इंसान बात करेंगे, फिर हम देखेंगे गाइडेंस। हमारे पास है 3 of Hearts, ओके, 10 of Hearts एंड 8 of Spade। ओके, सो कुछ लोगों के लिए इंसान अक्टूबर टू नवंबर में आपके साथ बात कर सकते हैं, ओके, एंड कुछ लोगों के लिए विदिन 3 वीक्स, ओके। इससे ज़्यादा मुझे टाइम नज़र नहीं आ रहा है। और आपको ये गाइडेंस भी मुझे एक्स्ट्रा मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आपके माइंड में कोई फियर है, डाउट है, इस पर्सन को लेकर कोई डर है, तो उसे हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक नहीं हटाएंगे तब तक कम्युनिकेशन में थोड़ा डिले हो सकता है। तो थोड़ा सा आप सरेंडर कर दीजिए, या फिर आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आई नो थोड़ा टफ होता है जब सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होता, या फिर जब रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता, तो माइंड में सभी के बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें चलती हैं, बट थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए, आपको करने की ज़रूरत है। और एल्स ये जो अच्छी तरीके से जो मुझे नज़र आ रही है चीज़ें ठीक होती है, वो होने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मुझे दिख रहा है कि अक्टूबर नवंबर के बीच में कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स में, कुछ लोगों के लिए मार्च तक का वेट आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, ओके, बट इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी बातचीत हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। कुथुंबी, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है और आपको इस पर्सन के साथ क्या चाहिए, ठीक है। तो जो आप सोचोगे, जो आपको फील होगा, वो आपको मिलेगा। तो आप अगर अपने अंदर क्लियर रखते हैं कि हाँ आपको इन्हीं के साथ रिलेशनशिप चाहिए, इन्हीं के साथ मैरिज चाहिए, इन्हीं के साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपके साथ डेफिनेटली होगी, आपके रिश्ते में चीज़ें ठीक भी होंगी। तो आंसर आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि आपको क्या करना है और आप क्या चाहते हो इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से, ओके। तो उसमें ज़्यादातर फोकस कीजिए, ठीक है। अगर आप क्लियर हैं, श्योर हैं, तभी इस पर्सन को जो है सोचिए, ओके। और एल्स आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, क्योंकि आपका दिल जानता है कि आप क्या चाहते हो इनके साथ और इस रिश्ते में, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DHINRV या Z है, तो देख लेते हैं कि वो आपसे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो आपसे क्या कहेंगे, आप दोनों की एनर्जीज उस टाइम कैसी रहेगी, कब बात करेंगे, टाइमिंग क्या होगा, और गाइडेंस देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, ओके। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, और जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। Cartoon Essentials, please help me for pile number 3. हमारे पास है 7 of Wands, Ten of Swords, Ace of Wands, ओके। सो गाइस, यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन, एरीज, लीओ, सजिटेरियस, ओके। यस, ये साइंस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियो की भी एनर्जीज हैं यहाँ पर, ओके। सो अगेन साइंस में मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे तो आपसे क्या कहेंगे। देखिए, मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अपने प्रॉब्लम्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, ओके। मुझे दिख रहा है नेक्स्ट कम्युनिकेशन जब आपके साथ इनका होगा तो इनके लाइफ के बारे में ज़्यादा आपसे बात करेंगे, या फिर आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने के बारे में ये ज़्यादा चाहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक टॉक्स या फिर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन यहाँ पर मुझे थोड़ा कम नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा कैजुअली ही बात करेंगे, ओके। डीपर लेवल पे बात करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड में रह के बात नहीं करेंगे। ये इस तरीके से बात करेंगे कि हाँ ये आपको पसंद करते हैं, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ऐसा वैसा होगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा ये आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सिचुएशंस कैसे हैं, आपने उन्हें मिस किया या नहीं, और अपने लाइफ के बारे में भी आपको बताएंगे कि मेरा ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हुआ, ओके।
तो मुझे दिख रहा है कि अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डेफिनेटली कुछ चीज़ से ये इंसान सफ़र कर रहे होंगे, और ये आपको एज अ फ्रेंड या फिर इनको ऐसा फील होता है कि आप उनके लिए लाइक आप उनके लाइफ में पीस ला सकते हैं, या फिर ये आपको बोलेंगे तो इनको कुछ सल्यूशन मिलेगा, इनको ऐसा हमेशा फील होता है। तो ये भी कुछ हो सकता है, सजेशंस के लिए भी आपके पास आएँ या कुछ डायरेक्शन के लिए आपके पास आएँ, और उनका ऐसा विश्वास होता है कि जब ये प्रॉब्लम में होते हैं और आपके पास जाते हैं या फिर आपसे बात करते हैं तो आप उन्हें सही रास्ता दिखा देते हो कैसे भी करके। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट कम्युनिकेशन में ये इंसान अपने करियर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में और आपके भी करियर, फैमिली वगैरह के बारे में जानना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा ये आप दोनों के रिश्ते को लेकर, अगर आप दोनों मैरिड हैं तो आपके मैरिड चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, ये आपको बताएंगे कि हाँ, ये आपके साथ ही चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपको पसंद करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत बात होगा उस तरीके से। लेकिन ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा बातें करोगे, लेकिन इधर उधर की बातें करोगे, अपने अपने लाइफ के बारे में बातें करोगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइक रिलेशनशिप के बारे में बात करना या फिर कुछ सॉलिड सुनना इनसे या कुछ एक्सप्रेस करना फीलिंग्स का, तो वो मुझे आपके पर्सन की तरफ से कम नज़र आ रहा है। क्यों कम नज़र आ रहा है? क्योंकि डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब आपकी बात होगी तो आपके पर्सन इस तरीके के सिचुएशन में होंगे, या तो वो किसी तरह के टर्मोइल में होंगे, या फिर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे होंगे, या फिर वो लाइफ से फेड अप हो चुके होंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ी वो झेल रहे होंगे, या फिर बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तो उनका मेंटल स्टेट या कह रूँ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप वगैरह को प्रायोरिटी दें या फिर उसी के बारे में बात करें। तो मुझे दिख रहा है कि जब ये बात करेंगे तो उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, और आप उस चीज़ को फील कर लोगे, आप उस चीज़ को समझ जाओगे कि भले अभी स्थिति ख़राब है लेकिन फ्यूचर के इस रिलेशनशिप के इस पर्सन के साथ मेरा पोटेंशियल है। तो उस चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आपको भी थोड़ा बुरा लगेगा कि ये पर्सन को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है या कितना कुछ चीज़ों से ये इंसान गुजर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपसे ये बहुत सारी चीज़ों को शेयर करेंगे, तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी कि एटलीस्ट ये इंसान जो है सारी चीज़ें खुल के आपको बता तो रहे हैं कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरीके से ये इंसान अपनी ज़िंदगी को हैंडल कर रहे हैं, और आपके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस मोड़ पे खड़े हो अभी। ओके, सो इस तरीके से थोड़ी सीरियस लेवल पर आपकी बातचीत होगी। ओके, कन्वर्सेशन अच्छी तरीके से ही होगी, बहुत लंबे टाइम तक बात होगी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा सॉल्यूशंस में, प्रॉब्लम्स में, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि और भी क्या कहेंगे आपसे आपके पर्सन, तो हमें और भी ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। ये आपको बता सकते हैं कि ये किस तरीके से एक सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे सौरव। डेफिनेटली वही एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कि अपने लाइफ के कुछ पेन के बारे में बताएं, अगर इन्होंने आपको चीट किया था या फिर आपको छोड़कर किसी और के पास गए थे, वहाँ से इनको पेन मिला होगा, फिर ये आपके पास कम बैक करेंगे और आपको बताएंगे कि इन्होंने गलती कर दी, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो अपॉलॉजी मांगना, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना, ये ज़्यादातर आपका होगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा। या डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इनके लाइफ में हिडन्स हैं, या फिर बहुत बर्डन्स इन्होंने लाइफ में ले लिया है, और इन्होंने हो सकता है कभी अपनी चीज़ों को खुल के आपसे बात नहीं की, अपने रियलिटी के बारे में आपसे डिस्कस नहीं किया। ठीक है, इनकी ज़िंदगी कैसी है असलियत में आपको नहीं बताया, तो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी नेक्स्ट कम्युनिकेशन में। ये रियल में जैसे हैं, जिस तरीके से अपने लाइफ को ये जीते हैं, सारी चीज़ें आपको सच्ची तरीके से बताएंगे। अगर इन्होंने कभी आपको धोखा भी दिया होगा, कभी आपसे झूठ भी बोला होगा, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बता देंगे कि इन्होंने ऐसा इस टाइम पर आपको झूठ बोला था वगैरह वगैरह, और आपसे अपॉलॉजी मांगेंगे। ओके, सो बहुत मुझे दिख रहा है कि डीपर लेवल पे होगा, बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे बातचीत होगा। ओके, कॉन्शियसनेस, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको फील करवा देंगे आपके नेक्स्ट कम्युनिकेशन में कि ये आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, और इनका सोल आपको चाहता है, और आपको वो रियलाइज़ हो जाएगा। कभी कभी इंसान को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उनके साथ रहकर ही या फिर उनकी बातचीत को सुनकर ही हम फील कर लेते हैं कि वो सामने वाला जो इंसान है वो हमारे साथ क्या चाहता है बेसिकली। ओके, तो आपको वो चीज़ फील होगा कि हाँ, ये इंसान आपको ही चाहते हैं। ओके, लेकिन आप उस चीज़ को जो है ना रिस्पेक्ट करोगे कि ठीक है, अभी वक्त भी सही नहीं है, और अभी जो है उनको अभी अपने ऊपर खुद को संभालने की ज़रूरत है, तो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। ओके, सो थोड़ी सी मुझे दिख रहा है कि थोड़े से आपके इमोशंस हाई रह सकते हैं, आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, तो ट्राई कीजिएगा कि भले इनको आप सजेशन दें, गाइडेंस दें, लेकिन दूसरों के लिए अपनी एनर्जी को बर्बाद आपको नहीं करना है, दूसरों के लिए अपनी एनर्जी को ख़राब आपको नहीं करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को आपके एनर्जीज़ को, आपके इमोशंस को थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों की एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, जब आप दोनों बात करेंगे, सबसे पहले आपके देखते हैं, फिर आपके पर्सन की देखेंगे। ओके, ओके, सो ये आपकी है, आपके पर्सन की है। सो आपका देख लेते हैं वेट। यस, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप
आराम से सुनोगे, समझोगे सिचुएशन को और बहुत जल्दी कुछ डिसीजन भी नहीं लोगे, ना इनके ऊपर कुछ चीज़ों को आप अप्लाई करोगे और ना कुछ चाहोगे कि आपके कनेक्शन में जल्दी कुछ हो जाए। आप टाइम लोगे अपना, ठीक है, और आप इस सिचुएशन का बदलने का भी आप वेट करोगे। तो बहुत ज़्यादा आपके मन में भी घबराहट वगैरह पैदा नहीं होगी, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जी है हीलिंग वाली, तो इनकी एनर्जी डेफिनेटली हीलिंग वाली रहेगी। ये आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे और अपने लाइफ के बारे में बातचीत करेंगे, और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीस के तलाश में आपसे बात करने के लिए आएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वही एनर्जी आ रही है कि ये हील होने आएंगे। इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे और ये थोड़ा सा रिलीफ लेने के लिए आपसे बात करेंगे और शांति के लिए आपसे बात करेंगे। ऐसी इनकी एनर्जी थोड़ी सी रहने वाली है, ओके। यस, और आपको ही ये इंसान अपने लाइफ में अपने अदर हाफ के रूप में देखते हैं, जिसकी वजह से ही ये इंसान जो है प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जो है आपसे ही डिस्कस करेंगे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में भी, ओके। तो ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। चलिए देख लेते हैं कि आपसे कब तक बात करेंगे, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है तो। क्वीन ऑफ डायमंड्स, 6 ऑफ क्लब्स। आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, ठीक है, बहुत 1-2 वीक के अंदर आपकी बातचीत होनी, थोड़ी सी टाइम आपको लग सकती है, थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपको जो है 3 to 4 मंथ्स का वेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये इंसान आपसे बात करेंगे, तो कुछ मंथ्स आपको देने पड़ेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ओके। और बट जो लोग एकदम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आफ्टर 6-7 डेज़ आपकी बातचीत हो सकती है। बट जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल आपको पता नहीं सेपरेशन हो चुका है, उनके लिए आपको 3 to 4 मंथ्स का वेट तो डेफिनेटली करना पड़ेगा ही यहाँ पर, ओके। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको। एंड आप इस पर्सन के लिए वेट मत करिए, ओके। ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही है, लेकिन मतलब हाँ, होप्स रखिए कि आएंगे, सब चीज़ें ठीक होंगी, डेफिनेटली आएंगे। लेकिन जो वक्त आपको मिल रहा है ना, उस वक्त को यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ कीजिए किसी अच्छी चीज़ों में, किसी प्रोडक्टिव चीज़ों में, चाहे सेल्फ लव पे हो, सेल्फ केयर पे हो, अपने वर्क पे हो, अपने करियर पे, जो भी चीज़, जो भी आपका इच्छा है, उस चीज़ पे तो ज़्यादा फोकस कीजिए रादर देन आपकी इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के इस पर्सन की, ओके। मेरी नारा हार्ट अवेकनिंग। देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हर एक सिचुएशन में प्यार को फील कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर डेफिनेट नज़र आ रहा है कि पहले से आप बहुत ज़्यादा आप इवॉल्व हुए हैं, आपकी ग्रोथ हुई है, और मुझे दिख रहा है कि अब आपके लाइफ में बैलेंस भी आएगा और जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा भी, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जितना आप दोगे उतना आपको रिसीव भी होगा। अगर आप अभी तक रिसीविंग एनर्जी में नहीं आ पाए थे तो अब आओगे, ठीक है। अगर आपने किसी को प्यार दिया था तो वो प्यार आपको वापस मिलेगा, ठीक है, चाहे किसी से भी हो। अगर आपने किसी की हेल्प की थी तो वो हेल्प आपको वापस मिलेगी। अगर आपने कोई मेहनत की थी उसका रिवॉर्ड आपको वापस मिलेगा, ओके। तो ये चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली होंगी। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। 3 हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर EJKSO या W है तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट बातचीत आपके पर्सन के साथ आपकी कब होगी, वो आपसे कब बात करेंगे, और नेक्स्ट कम्युनिकेशन में वो आपसे क्या कहेंगे, क्या एक्सप्रेस करेंगे, और आप दोनों की एनर्जी उस वक्त कैसी रहेगी। साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज इसे। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए, ओके। लेट्स सी। Please guardian angels, please help me for pile number 4. हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 2 एसेस, Three of Swords, ओके। सो यहाँ पर जो साइंस है गाइज, यहाँ यानी कि यहाँ पर जो राशियाँ मौजूद है वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड पाइशियस, स्कॉर्पियो, ओके। ये एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर। अगेन साइंस में मत जाइएगा। सो आपके पर्सन आपसे क्या बात करेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम।
तो देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो आपकी बहुत लंबे पीरियड के लिए ब्रेकअप हो चुकी है, बहुत साल आप दोनों की बातचीत ही नहीं हुई है, या फिर आपको पता ही नहीं है इंसान कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं कैसे नहीं है। आउट ऑफ नोवेयर ये इंसान अपीयर हो जाएंगे आपके लाइफ में, या फिर आपसे बात करने आ जाएंगे अचानक से, ठीक है। आपको मतलब आपको पता भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने होप्स भी नहीं रखे होंगे, या फिर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे कि इस वक्त इस पर्सन का मैसेज आ सकता है। अचानक से ये इंसान अपीयर हो जाएंगे आपके सामने और आपसे बात करने आएंगे। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, या फिर ऑलरेडी इस पर्सन की शादी वगैरह बहुत पहले हो चुकी है, ओके, या फिर ऑलरेडी मैरिड है ये इंसान, आप किसी मैरिड इंसान से डील करें। तो जो भी चीज़ें हैं मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको कभी क्लियरेंस नहीं दी आपके रिश्ते को लेकर, आपकी सिचुएशंस को लेकर। हो सकता है आपके साथ तो रहे लेकिन कभी आपको वो अश्योरेंस नहीं दिया, कभी आपको वो प्रोटेक्शन नहीं दिया, कभी आपको हमेशा एक ऑप्शन की तरह इन्होंने रखा हुआ था। पास्ट में मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि भले ही आपसे कितना भी प्यार इन्होंने किया हो, लेकिन कभी जो इंपॉर्टेंस आपको चाहिए थी इनके लाइफ में वो आपको अभी तक नहीं मिल पाई है, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। और सडनली ये इंसान आपके लाइफ में फिर से एंटर करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहेंगे। वो चाहेंगे कि भले ही उन्होंने जो भी किया, भले ही जो भी पेन्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इशू थी, भले ही जो कुछ भी था, लेकिन ये आपको चाहते हैं और अब ये इंसान आपके साथ सही में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, या फिर आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। इनका जो अप्रोच होगा आपके सामने बात करने का, वो आपको थोड़ा सा इमोशनल साइड में कम नज़र आएगा, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकली ये इंसान बोलेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनको पछतावा होगा अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया, कुछ भी आपको दुख दिया, हार्ट ब्रेक किया था आपका, ओके। अगर आपको इन्होंने चीट भी नहीं किया था लेकिन आपका दिल तोड़ा था, आपसे दूर गए थे, तो ये इंसान वापस आ रहे हैं और आपसे बात करेंगे, ठीक है। और मुझे दिख रहा है जब बात करेंगे तब पहली बात तो अपॉलॉजी नहीं चाहेंगे, दूसरी बात अपनी गलतियाँ मानेंगे नहीं, तीसरी बात ये क्या चाहते हैं आपके साथ वो बस ये बात करना चाहेंगे, ये पास्ट के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, आप जो पूछोगे उसका आंसर ये नहीं देना चाहेंगे, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि सॉलिड तरीके से आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए इंसान आपके साथ बात करेंगे, लेकिन इनका जो अप्रोच होगा वो आपको कंफ्यूज रख देगा, वो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देगा, वो आपको इनर सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो हालांकि आप हो सकते हैं उन्हें अपना लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर अपनाओ, लेकिन मन में आपके फिर से एक फियर आ जाएगा कि ये इंसान अब क्यों आया, ठीक है, या फिर इस पर्सन को, ये पर्सन क्या सारी चीज़ें भूल चुके हैं, ये तो इंसान कुछ भी बातें नहीं कर रहे, कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, कुछ भी मुझे क्लियरेंस नहीं दे रहे। सो ऐसे इनकी एनर्जी रहेगी, बात आपसे बहुत करना चाहेंगे, लेकिन इनका अप्रोच थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि 3D लाइफ की तरफ, प्रैक्टिकल साइड पे ज़्यादा रहने वाला है, जहाँ पर ये इंटेंशंस इनके अच्छे रहेंगे, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे, लेकिन जो इमोशनल लेवल पर आपको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए वो आपको नेक्स्ट कम्युनिकेशन में इस पर्सन की तरफ से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये बस अपना साइड देखकर अपने तरफ ये क्या चाहते हैं, उनकी डिज़ायर्स क्या हैं, उनके नीड्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आपका क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या डर है, वो सारी चीज़ें ये क्लियर करना नहीं चाहेंगे, या उस बारे में डिस्कस ही करना नहीं चाहेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपसे क्या बात करेंगे। अब मुझे दिख रहा है कि इंसान इनका पहली बार नहीं है, ये हर बार इसी तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप बार बार इन्हें मौका देते हो। मुझे यहाँ डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है कि आपने इस पर्सन को 2 से ज़्यादा बार या 1 से ज़्यादा बार मौका बार बार दिया है, और जितने बार आपने मौका दिया उतने बार इस पर्सन ने आपको दुख दिया है, या फिर आपको छोड़ के बार बार गए हैं, या फिर इन्होंने बोला कुछ लेकिन ये अपने बातचीत में खड़े नहीं रहे, या फिर इन्होंने जो है आपको अपने साथ तो रखा लेकिन वो इज़्ज़त आपको नहीं दी जो आपको चाहिए इस पर्सन से, ठीक है। और आपने अपना दिल खुद ही तोड़ा इस पर्सन को बार बार मौका ही देकर, चांसेस देकर। ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी बात जब भी ये बात करेंगे सीरियस लेवल पर ही बात करेंगे, आपका साथ तो चाहेंगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जो वुंड्स इन्होंने आपको दिए हैं वो कहीं ना कहीं हील नहीं करेंगे, बिना हील किए ही ये बस चाहेंगे कि आप उनके पास चले जाओ और आप फिर से कुछ नया शुरू करो, ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हार्मनी, यस डेफिनेटली आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहेंगे, फैमिली बिल्ड करना हो। अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो आपके साथ ये मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना चाहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल साइड को सोचकर कि हाँ मुझे ज़रूरत है, मुझे फैमिली, जब मैंने शादी की है तो मुझे घर चलाना पड़ेगा, मुझे एक संसार बनाना है, तो ऐसी मेंटालिटी रहेगी। बहुत इमोशनल साइड में नहीं, लव वाले साइड में नहीं रहेंगे, नेक्स्ट कम्युनिकेशन के साइड में, ओके। और अगर अनकन्फेस लव भी है तभी मुझे दिख रहा है कि इंसान सीरियसली आपको कुछ हो सकता है प्रपोज वगैरह करे, लेकिन अगर अनकन्फेस लव है, लाइक आपकी ये बस क्रश है, फ्रेंड है, तो अगर ये प्रपोज वगैरह करेंगे तो सीरियस रहेंगे, लेकिन हो सकता है वो सीरियसनेस इनके आगे चल के कम हो जाए, तो आपको टाइम लेकर ही एक्सेप्ट करना है अगर आप सही में इनको चाहते हो तो, ओके। कॉम्प्रोमाइज, स्लोइंग डाउन, यस। तो मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, उसी बारे में डिस्कस करेंगे, बट मुझे दिख रहा है कि आपको टाइम लेना चाहिए, ठीक है, बहुत जल्दी आपको कुछ भी एक्सेप्ट वगैरह नहीं करना चाहिए। एंड
ये अपना साइड ज़्यादा देखेंगे, लेट मी टेल यू, थोड़ी सी सेल्फिश तरीके से आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, जहाँ पर ये आपके साथ अच्छी अच्छी बातें तो करेंगे, लेकिन वही बात है कि आपका साइड नहीं देखेंगे कि आप क्या चाह रहे हो, आपका मेंटल स्टेट, आपका इमोशनल स्टेट कैसा है इनको लेकर। ओके, तो ये चांस चाहेंगे, लेकिन इनके अंदर वो शर्म नहीं होगी कि ये वापस आ रहे हैं, या फिर इनको अपोलॉजी मांगनी चाहिए, इनको देखना चाहिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, अपनी तरफ का बता देंगे आपको कि उन्हें क्या चाहिए आपके साथ, और बस ये आपको अपनाना चाहेंगे, न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आप उतना ज़्यादा खुश नहीं रहोगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। बट जो लोग मैरिड हैं, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ से मैरिड हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकल साइड में ही ये रहेंगे। ठीक है, ये सोच कर कि हाँ कि मुझे जब मैंने शादी किया है तो मुझे अपना फैमिली कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसी मेंटालिटी इनकी थोड़ी सी रहेगी। तो मैरिड अगर आप हैं तो मैरिड लाइफ आपकी कंटिन्यू हो जाएगी इस कम्युनिकेशन के बाद। बट अगर आप एक रिलेशनशिप में थे या फिर अनमैरिड हैं आप, तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्ट्री वाला बातचीत आपका हो सकता है, जहाँ पर आप इनसे कुछ कहोगे नहीं, बट आपको वो फील होगा अंदर से। देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी एनर्जी है बात करते टाइम, और देख लेते हैं आपके पर्सन की। ओके, सो आपकी एनर्जी देख लेते हैं, हमारे पास है। ओके, सो जब आपकी कम्युनिकेशन होगी ना नेक्स्ट टाइम, आप बहुत ज़्यादा खुश फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ अपने आपका जो सोल है वो कहीं ना कहीं केज्ड है, लाइक अटका हुआ है, फंसा हुआ है, या उसको एक हैप्पीनेस नहीं मिल रहा होगा जो एक रिलेशनशिप से, एक अच्छे पार्टनर से मिलता है। वो हैप्पीनेस आपको इनसे बात करके नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ और डिजर्व करते हैं और आप कुछ और चाहते हैं, और आपकी खुशियाँ किसी और के साथ हो सकती है या फिर कहीं और हो सकती है। इनके साथ बात करके आपको थोड़ा सा टॉक्सिक फील हो सकता है। ओके, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। और आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। ओके, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सॉलिड डिसीजंस लेकर ही आपकी तरफ आएंगे। मुझे दिखा है कि इंसान मैनिफेस्ट भी करते रहते हैं आपको, भले ही इन्होंने कुछ भी किया आपके साथ, कितना भी इन्होंने आपको हर्ट किया हो, और ये अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके साथ पोटेंशियल देखेंगे, आपके साथ फ्यूचर चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप उनके साथ सेटल हो जाओ, और उसी एनर्जी के साथ ये आएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना इमोशनल लेवल पर कनेक्टेड नहीं होंगे, तो ये आपको सोच समझ कर ही इन्हें एक्सेप्ट करना होगा, अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते होंगे या कुछ आगे बढ़ाना चाहते होंगे। बिकॉज आपके साथ ये लाइफ कंटिन्यू तो करना चाहते होंगे, लेकिन कब तक उस चीज़ में ये सस्टेन कर पाएंगे वो मुश्किल है बताना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कब तक आपके साथ बात करेंगे ये इंसान, कब कांटेक्ट होगा आपका। कुछ लोगों के लिए विदिन अ मंथ ही हो जाएगा, मुझे नज़र आ रहा है। ओके, 9 ऑफ व्हील्स, 2 ऑफ हार्ट्स। कुछ लोगों के लिए विदिन अ मंथ, कुछ लोगों के लिए इसी मंथ के अंदर। ठीक है, सितंबर में ही कभी भी हो सकता है, लास्ट अभी तो मिड आ ही चुका है, तो या सितंबर के मंथ में किसी भी डेट में आपका बातचीत हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए विदिन अ मंथ एंड कुछ लोगों के लिए विदिन 2 मंथ्स। ओके, इससे ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, येस डेफिनेटली। सो इतने टाइम के अंदर आपकी बातचीत डेफिनेटली इनसे हो जाएगी, अगर नो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ, या जो भी सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपको क्या मिल रहा है। मास्टर बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको कह देगी कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, इस पर्सन के साथ आपको क्या करना है। और मुझे भी यह नज़र आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन जो कहे आपको वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो आप आराम से सांस लीजिए, अपना वक्त लीजिए और दिल की सुनिए। ठीक है, दिमाग का भी नहीं सुनना है, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए। इंट्यूशन को सुनने में आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, तो थोड़ा सा आप जो है पीस ढूंढिए, थोड़ा सा पीसफुल होने की कोशिश कीजिए, और आपका इंट्यूशन आपको कहेगा और उसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो आप कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे, और ना ही आपका कोई बेनिफिट ले पाएगा। ठीक है, तो अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि इस पर्सन को चांस देना चाहिए, इनसे बात और भी ज़्यादा करनी चाहिए, तो यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आपका दिल नहीं मान रहा है, फिर भी आप बात कर रहे हो, आपको टॉक्सिक फील हो रहा है, तो यू शुड अवॉइड इट। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, हेल्पफुल।